नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश और करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारा व्यूअर्स मुझे कमेंट कर रहे थे और पूछना चाह रहे थे कि हम लोग जो है सोलर पावर प्लांट का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है उसका कैलकुलेशन कैसे हम लोग निकालें। मतलब जानना ये चाह रहे थे कि जो सोलर पावर प्लांट से करंट का जनरेशन होता है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करके हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उनके लिए, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इनके ऊपर जो है एक वीडियो बना दिया जाए ताकि जितने भी व्यूअर्स को ये डाउट है, ये सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाए। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक इसी के ऊपर है। आज हम लोग समझने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट। मतलब सोलर पावर प्लांट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। ओके, तो ये वीडियो जो है बहुत ही खास है आप लोग के लिए। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, देखिए इस वीडियो को मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म में खत्म करने वाला हूं, ज्यादा इसको मैं लॉन्ग लेकर के नहीं जाऊंगा। ओके, तो इस वीडियो को थोड़ा पेशेंस रख करके और अच्छे से इस वीडियो को देखिए ताकि आपका जो भी डाउट है वो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। ओके, और इस वीडियो में आप 100% समझ जाएंगे कि सोलर पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ओके, तो चलिए मैं आता हूं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, वहां से जो है हर एक पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो मैं आ गया हूं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, और आज का हमारा हेडिंग है हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट। ओके, उसके बाद देखिए सबसे पहले हम लोग यहां पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन के बारे में और इस सब के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमारा बेसिक फंडामेंटल होता है उसको जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक जो है आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग ने क्या किया है यहाँ पर, जैसे कि हमारे मतलब इंडिया में मतलब 3 टाइप का जो वेदर है उसको कंसीडर किया जाता है। समर वेदर, विंटर सीजन और उसका देखिएगा तो रेनिंग सीजन। ये 3 सीजन है जिसको हमारे ऑल ओवर इंडिया में कंसीडर किया जाता है। हाँ, हो सकता है बहुत सारा भी स्टेट ऐसा है जहां पर मतलब ये तीनों मौसम नहीं रहता है, ठंड कहीं कहीं नहीं भी पड़ती है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है ये तीनों सीजन को मान करके चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने कंसीडर किया है समर सीजन कंसीडर किया है, उसका रेनिंग सीजन में कंसीडर किया हूँ, और उसके बाद मैंने यहाँ पर विंटर सीजन कंसीडर किया हूं, क्योंकि ये 3 सीजन जो है बहुत ही मेजर होता है जो ऑल ओवर इंडिया में कंसीडर किया जाता है। ओके, तो इसी के हिसाब से इसका कैलकुलेशन पूरा हम लोग समझने वाले हैं। तो यहां पर देखिए जब आपका विंटर सीजन रहेगा, जब आपका समर सीजन रहेगा तो समर सीजन में मतलब गर्मी जो है बहुत ज़्यादा पड़ती है। उस समय टेम्परेचर जो है 40 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो उस कंडीशन में देखिएगा तो वहाँ पर जो है सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे 6 बजे तक धूप रहता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है उसमें, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है उस सीजन में। मतलब इस कंडीशन तो ऐसा पहुँच जाता है, ऐसा हो जाता है कंडीशन जो लोग बाहर निकल नहीं पाते हैं। अगर आप देखिएगा तो राजस्थान में अगर आप उस सीजन में अगर आप मान लीजिए थार के मरुस्थल पर चलते हैं, सूरज का जो सोल है वो मिल्ट होने लगता है। मतलब इतना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। खैर उतना गर्मी तो मतलब पूरा मतलब ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, लेकिन राजस्थान में कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है। ओके, तो उसके आधार पे मैंने ये चीज़ बताया। तो यहाँ पर मैंने समर सीजन को कंसीडर किया हूँ, और समर सीजन को देखिएगा तो मतलब मॉर्निंग जो है 6 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे 6 बजे तक धूप बहुत ज़्यादा रहता है। 5 बजे तक तो रहता ही रहता है। ओके, तो यहाँ पर 5 बजे तक मैं कंसीडर किया हूँ। तो उसके आधार पर देखिएगा तो लगभग 11 घंटा 12 घंटा होता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर 10 घंटा ही मान करके चलता हूं कि समर के सीजन में जो धूप पड़ने वाली है वो 10 घंटा धूप पड़ेगी सोलर पैनल के ऊपर। ओके, ये हो गया समर सीजन के लिए। अब वहीं पर बात करेंगे रेनिंग सीजन के लिए। तो रेनिंग सीजन में क्या होता है, कभी धूप निकलता है, कभी बारिश होती है, कभी धूप निकलता है, कभी बारिश होती है, लेकिन कभी कभी देखिएगा तो मतलब पूरा ड्रिजलिंग होने लगता है और कभी कभी 1-2 दिन धूप नहीं निकलता है। लेकिन इस चीज़ को हम लोग कंसीडर यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि जो रनिंग सीजन में धूप नहीं निकलने का जो कारण है वो मतलब हमेशा के लिए नहीं रहता है। कभी हो सकता है एक दिन के लिए 2 दिन के लिए हो, कभी हो सकता है वो भी ना हो। ओके, तो लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है मैं रनिंग सीजन में 7 घंटा में मान करके चलता हूँ कि 7 घंटा कंटिन्यू जो है पूरा दिन मिला करके 12 घंटा मिला करके 12 घंटा मैंने माना कि 7 घंटा ही धूप निकलता है रेनिंग सीजन में। ओके, तो यहां पर जो उसके हिसाब से 7 घंटा मैं यहां पर कंसीडर किया हूं। ओके,
उसके बाद यहाँ पर विंटर सीजन में, ठंड के मौसम में, यहाँ पर देखिएगा तो जैसा हमारा बिहार हो गया, यूपी हो गया, बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, मतलब जितना भी हमारा नॉर्थ साइड है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है विंटर के समय में। ओके, लगभग 2 महीना 3 महीना ठंड वहाँ पर पड़ती है। उस कंडीशन में उस टाइम पे जो है ज़्यादा धूप नहीं निकलता है। तो यहाँ पर जो है पूरा ये चीज़ को मैं एनालाइज करके मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो विंटर सीजन के लिए मैंने सिर्फ 2 घंटा धूप कंसिडर किया है कि 12 घंटे का दिन होता है, तो यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ मैं 2 घंटा मान के चलता हूं। कभी 2 घंटा तक कंटिन्यू जो है सोलर पैनल के ऊपर धूप पड़ेगा, सनलाइट पड़ेगा। ओके, 10 घंटा पूरा मैं नेगलेक्ट करके चलता हूं। हाँ, बहुत समय ऐसा होता है कि 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए पूरा धुंध आ जाता है, फॉग आ जाता है और धूप नहीं निकलता है, तो वो जो 10 दिन 15 दिन के लिए हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। हो सकता है थोड़ा करंट का जनरेशन कम हो सकता है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन वो चीज़ को कंसीडर करना उचित नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, विंटर सीजन के लिए सिर्फ 2 घंटा मैं कंसीडर किया हूँ। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, ये तीनों आवर्स को मैंने जोड़ दिया यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए, टोटल आवर्स। तो टोटल आवर्स के लिए हमने क्या किया, ये तीनों को हमने यहाँ पर ऐड किया है। कितना ऐड किया, 10 आवर्स ऐड किया हमने समर सीजन के लिए, 7 आवर्स हमने कंसीडर किया रेनिंग सीजन के लिए, और 2 आवर्स हमने कंसीडर किया विंटर सीजन के लिए, ठंड के मौसम के लिए। ओके, तो तीनों को ऐड कीजिएगा तो तीनों का जो है वो निकल करके आएगा टोटल आवर्स, वो हो जाएगा 19 आवर्स। ओके, ये टोटल हो गया तीनों सीजन को मिलाने के बाद एक दिन का। उसके बाद हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे कि ये तीनों का एवरेज क्या होने वाला है। तब जो है आप प्रॉपर सोलर पैनल का जो जनरेशन है वो निकाल पाएंगे। ओके, तो यहां पर जो है मैं एवरेज पीक सन आवर्स में डाला हूं। तो यहां पर सिंपली क्या करना, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, एवरेज निकालने के लिए जो हमारा टोटल वैल्यू होता है, टोटल क्वांटिटी को कितने पार्ट को जोड़ करके हमने बनाया उससे आपको डिवाइड कर देना है। तो सिंपली हमने क्या किया, यहां पर 19 को 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया। ओके, तो डिवाइड करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं, तो डिवाइड करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं 6.3 आवर्स निकल करके आया। ओके, ये हो गया हमारा एवरेज आवर्स, मतलब एक दिन का, ये तीनों को ऐड करने के बाद। यहां पर लग रहा है कि हमें कुछ ज्यादा निकल गया है, लेकिन फिर भी इतना तो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से है, हमारे और आपके कैलकुलेशन के हिसाब से इतना है 6.3 आवर्स है। लेकिन इसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ 5 घंटा ही मान करके चल रहा हूं, 5 आवर्स ही मैं कंसीडर कर रहा हूं। ओके, ज्यादा भी कंसीडर मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, हो सकता है किसी मौसम में कभी ज्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए, तो फिर भी जो है मैं यहां पर क्या किया, 5 आवर्स ही मान करके चल रहा हूं कि पूरा एवरेज मिला करके कि 5 घंटा ये धूप सोलर पैनल के ऊपर पड़ने वाला है। ओके, तो यहां पर हमने डाला है वी कंसीडर 5 आवर्स ओनली। ओके, तो हमने यहां पर 5 घंटा कंसीडर करके चला एवरेज के हिसाब से। ठीक है, ये हमारा बेसिक चीज है, इसको आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, उसके बाद हम लोग यहां पर निकालने वाले हैं, तो एक चीज और मैं आप लोग बता दूं, तो यहां पर जो है हम लोग क्या किया, पीक आवर्स हमने निकाल लिया। पीक आवर्स कितना निकल करके आया, यहां पर जो है 6.3 आवर्स निकल करके आ गया पीक आवर्स। लेकिन हमने पीक आवर्स कितना कंसीडर किया है, 5 घंटा सिर्फ हम लोग कंसीडर किया है, 5 आवर्स हमने कंसीडर किया है। क्लियर। अब हम यहां पर निकालेंगे सिस्टम इफिशियंसी। देखिए, जितना भी हमारा कंपोनेंट लगेगा सोलर प्लांट के लिए, पूरा एक सिस्टम हम तैयार करते हैं, चाहे वो हमारा 1 किलोवाट का हो, चाहे 3 किलोवाट का हो, चाहे कितना का भी हो। ओके, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, पूरा सिस्टम का इफिशियंसी हम लोग देखेंगे। तो सिस्टम इफिशियंसी जो है वहां पर आपका 100% रहेगा सबको मिलाने के बाद। ओके, हम देखिए कोई भी चीज को एनालाइज करते हैं तो 100% मान करके चलते हैं। ओके, उसके बाद उसमें से हम लोग लॉसेस वगैरह निकालते हैं, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा 100%। तो यहां पर सिस्टम एफिशिएंसी को मैंने यहां पर एज्यूम किया 100% जनरेशन के तौर पे। जैसे कि मान लीजिए हमने 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया। ओके, तो सोलर प्लांट तो हमने लगाया और जो धूप की किरणें सोलर पैनल के ऊपर पड़ती है और वहां से करंट जो है 100% बनती है सोलर पैनल से, लेकिन वो रास्ते में जाते जाते कुछ ना कुछ करंट का लॉसेस देखने को मिलता है। ओके, तो वही चीज यहां पर मैं बता रहा हूं कि जो हमारा जनरेशन है सिस्टम इफिशियंसी का वो 100% है, लेकिन हम जब उस करंट को दूसरे जगह पर लेकर के जाते हैं, चाहे सोलर पैनल से आप इन्वर्टर के पास लेकर के जाए या फिर इन्वर्टर से आप एचटी पैनल के पास लेकर जाए या एलटी पैनल के पास लेकर के जाए या आप किसी भी इक्विपमेंट के पास लेकर के जाते हैं, तो उस रास्ते में जो करंट ट्रेवल करता है उसके दौरान कुछ ना कुछ करंट का लॉसेस होता है। ओके,
तो लॉसेस यहां पर मैंने कंसीडर किया है 20 से 25% जो है करंट का लॉस हो जाएगा, मैं इतना मान करके चलता हूं। ओके, तो यहां पर जो है लॉसेस मैंने कंसीडर कर लिया 20-25%। उसके बाद हम यहां पर रीच परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा करंट का जनरेशन 100% है और उसमें 20 से 25% जो है लॉस हो गया, तो यहां पर जो रीच परसेंटेज निकल करके आएगा कि 100% में से हम लोग माइनस करेंगे लॉसेस को, तो वहां पर रीच परसेंटेज निकल करके आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं यहां पर 20% कंसीडर करके चल रहा हूं कि 100% में से 20% करंट जो है वो लॉस हो गया। ओके, तो कितना पहुंचा, वो मात्र पहुंचा 80%। ओके, जैसा कि मान लीजिए दिन भर में 100 यूनिट का जनरेशन होता है सोलर पैनल से। ओके, लेकिन वो इक्विपमेंट तक पहुंचते पहुंचते उसमें से 20 यूनिट जो है रास्ते में ही खत्म हो जाता है और इक्विपमेंट तक जो है सिर्फ 80% ही पहुंच पाता है, यानी 80 यूनिट से ही पहुंच पाता है। तो वही जो है यहां पर मैं कंसीडर करके चल रहा हूं, 80% मैंने यहां पर मान लिया। अब हमें यहां पर निकालना पड़ेगा यूज फैक्टर, मतलब हमें कितना यूज हम लोग कर रहे हैं। तो सिंपली क्या करना, 80% था, इसको आप 100 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये जो है यूज फैक्टर निकल करके आएगा 0.8। ओके, ये हमारा हो गया यूज फैक्टर। अब हम लोग यहां पर कैलकुलेशन को समझते हैं। तो यहां पर मैंने हेडिंग डाला है एनर्जी जनरेटेड 1 किलोवाट पर आवर, मतलब यहां पर 1 किलोवाट का सोलर पैनल से हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कितना करंट का जनरेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 किलोवाट के सोलर पैनल से। यदि आप 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम से जनरेशन को निकालना अगर आप सीख लिए, तो फिर आप कितना भी किलोवाट का, कितना भी मेगावाट का, कितना भी गीगावाट का निकाल सकते हैं। ओके, तो हमारा जो बेसिक चीज है उसको हमें मजबूत करना पड़ेगा, उसी चीज को हमें सीखना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर मैंने मान लिया है कि हमारा जो प्लांट है वो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है। ओके, उसके बाद हमने यहां पर फार्मूला लगाया। फार्मूला क्या लगाया, प्लांट कैपेसिटी। ओके, प्लांट कैपेसिटी हमारा कितना है, 1 किलोवाट का है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है पीक सन आवर्स को, जैसा कि हमने यहां पर निकाला है पीक सन आवर्स, कितना निकल कर आया था, एक्चुअल में निकल कर आया था 6.3, लेकिन यहां पर हम 5 आवर्स ही कंसीडर करके चल रहे हैं। तो यहां पर हमें वही 5 जो आवर्स निकल कर जो हमने कंसीडर किया है वही वैल्यू को यहां पर डालना है। ओके, तो यहां पर फार्मूला है प्लांट कैपेसिटी इनटू पीक सन आवर्स इनटू यूज फैक्टर। यूज फैक्टर कितना निकल करके आया, 0.8, ये हमारा यूज फैक्टर है। ओके, ये तीनों चीज यहां पर क्लियर हो गया। देखिए रिपीट मैं कर दे रहा हूं दोबारा, किसी व्यूअर्स को अगर डाउट होगा तो मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। यहां पर इस फार्मूला को आप लोग समझिए। फार्मूला क्या है, प्लांट कैपेसिटी इनटू पीक सन आवर्स इनटू यूज फैक्टर, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आप यहां पर देखेंगे तो 4 यूनिट्स करंट का जनरेशन निकल करके आएगा 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम से पूरे दिन भर में। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, जितना हो सकता है मैं उतना हेल्प करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।